मैंने पंजाबी लस्सी, सरसों का साग और मक्के की रोटी सब खाया है, पर ये सभी कभी मैंने एक साथ नहीं खाया है। तो चलिए गोल गोल मक्के की रोटी बनाते हैं, साथ ही सरसों का साग। सर्दियाँ खत्म हो जाए इससे पहले तो सरसों का साग जरूर बनाइए, क्योंकि इस सीजन के अलावा आपको सरसों का साग या कोई भी साग जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो ये है ऑर्गेनिक सरसों का साग, बथुआ और पालक। सभी चीजें ऑर्गेनिक है, इसलिए साइज में बहुत छोटे छोटे हैं। आजकल नेचुरल चीजें मिलना तो लगभग ना के बराबर है। तो मैंने साग को सबसे पहले अच्छे से साफ कर दिया है। अब इसे पानी में अच्छे से 2-3 बार वॉश कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर साग को रफली चॉप कर रही हूँ। ऑथेंटिक जो पंजाबी स्टाइल साग बनाते हैं वो थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली डायरेक्टली तड़का लगा लेते हैं, पर पंजाबी स्टाइल थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने पहले बताया, तीनों चीजें मैंने पहले खाई है, पर कभी एक साथ नहीं खाया था। पर तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। साग में तो ऑलरेडी बहुत सारे विटामिन होते ही है, और जो हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी, वो भी हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मक्के का जो आटा होता है उसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए वो तो हम आगे बनाने ही वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने साग को बॉईल कर दिया था, बस इसमें मैंने थोड़ा सा मक्के का आटा डाला है ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। इसे मिक्सर में भी ग्राइंड करते हैं या फिर सिलबट्टा पे भी ग्राइंड करते हैं, बस कुछ भी करके आपको इसे मैश कर देना है। चलिए अब हम यहाँ पर लगा लेंगे तड़का, और सरसों का साग घी में बनाते हैं, तभी पंजाब का असली टेस्ट आता है। पंजाबी तो देसी घी यूज करते हैं, मेरे पास देसी घी नहीं है तो मैं गोवर्धन घी यूज कर रही हूँ, पर ये भी बेस्ट है। तो चलिए आपके पास जो भी घी है आप उसमें तड़का लगा लीजिए। फिर इसमें हमें साग डाल देना है। इसमें कोई बहुत सारे स्पाइसेस नहीं डालने हैं, इसमें जाएगा तो बस एक ही चीज, और वो है धनिया पाउडर। इसमें और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होते हैं। और दूसरी चीज जो डालेंगे वो है नमक। साग में ना नमक बड़े हिसाब से डालना पड़ता है, क्योंकि साग बड़ा ही धोखेबाज होता है। वो आपको जितना क्वांटिटी में दिखता है उसका 1/3 पार्ट ही रह जाता है, बाकी सब तो जैसे गायब ही हो जाता है। इसीलिए हमें साग में नमक थोड़ा लास्ट में ही डालना है। तो चलिए यहाँ पर हमारा पंजाबी स्टाइल सरसों का साग तो तैयार है। अब बारी आती है मक्के की रोटी की। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 1.5 कप मक्के का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक। और गर्म पानी इतना भी गर्म नहीं करना है, हम उसे टच कर सके इतना ही गर्म करना है। धीरे धीरे करके हम यहाँ पर गर्म पानी ऐड करेंगे और इसका डो लगाते जाएंगे। अब जैसा मैंने बताया, मक्के में बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता, इसमें हमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, और इसे बाइंड करना काफी मुश्किल है। इससे पहले मैंने मक्के का रोटी कभी नहीं बनाया है, पर जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो मुझे मम्मी ने एक ही चीज कही थी कि हमें मक्के के आटे को अच्छे से मिला लेना है, जितना हो सके उतना यहाँ पर प्रेशर लगाकर इसे गूंद लेना है। इसका एक एकदम सॉफ्ट डो लगा लेना है। आटा को हम जितना गूंदेंगे, जितना ज्यादा सॉफ्ट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रोटी हमें मिलेगा। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो गए थे, मैं कंटिन्यू आटा को गूंदे जा रही थी, और फाइनली ये एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया। अब मक्के की रोटी को बेलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही आप बेलोगे वो साइड से क्रैक हो जाएगा और रोटी फटने लगेगी। पंजाबी तो दोनों हाथों से ही फटाफट से रोटी बना लेते हैं, पर क्योंकि मैं बिगनर हूँ, इस तरीके से भाकरी पहले कई बार बनाई है, तो ये टेक्निक मेरे लिए कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं इस टेक्निक से बना रही हूँ। और फिर भी साइड से क्रैक होते गया, मैं बस उसे पिंच कर करके किसी भी तरीके से मैंने सोचा कि बस इसकी रोटी बना लूं। वैसे मक्की की रोटी थोड़ी सी थिक होती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पतले पतले बनाऊं। तो फाइनली मेरे कुछ इस तरीके से मक्की की रोटी तैयार हो गई। और स्ट्रगल यहाँ ही नहीं खत्म होता। हम जब मक्के की रोटी को उठाकर तवे पर डालते हैं, तभी भी इसके टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। 1-2 रोटी तो मेरे इसी तरीके से टूट गए, और फाइनली ट्राई करते करते ये एक रोटी अच्छा बना, एक मतलब 2-3 अच्छे बन गए थे। और मक्के की रोटी को तो इस तरीके से चूल्हे पे सेकते हैं, हम यहाँ पर गैस पर ही सेकने वाले। पर जब चूल्हे पे सेकते तो उसका जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो होता है असली फ्लेवर। खैर हमें तो वो मिलने वाला है नहीं, तो हमारे पास जो है हम उसी से काम चलाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर रोटी को अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है। अब गर्मा गर्म रोटी तो तैयार है, साथ में बनाते हैं लस्सी। हमारे घर पे तो यूजुअली 2 से 3 दिन में लस्सी बनाते रहते हैं। मेरे घर का एक क्विक रेसिपी है, जिसमें आधा कप मैंने लिया है दही, 1/3 कप चीनी, थोड़ा सा रोज एसेंस। जो अमूल वाली लस्सी होती है ना, उसमें भी रोज एसेंस रहता है। तो आप इस तरीके से लस्सी बनाकर जरूर देखिए, और ये बहुत ही क्विक हो जाता है। तो इंस्टेंटली आप ये लस्सी बना सकते हैं, और आपके अकॉर्डिंग आपको जितना गाढ़ा चाहिए, जितना पतला चाहिए आप कर सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा काम रह गया है। आप जिस वक्त भी सरसों का साग बना रहे हो, खाने से थोड़े से पहले आपको ये एक तड़का लगा लेना है, जिसमें है घी, हींग, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची। साथ ही में डाल दिए खूब सारा लहसुन। तो ऊपर से ये तड़का लगाना जरूरी है। इसे लंच या डिनर के थोड़ी देर पहले करिए। तो अब ये हमारा पंजाबी स्टाइल सरसों दा साग सर्व होने के लिए तैयार है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं ठंडी ठंडी लस्सी, और ये लस्सी भी बहुत डिलीशियस बनता है, जरूर ट्राई करिए। इसमें रोज एसेंस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे मक्के की रोटी पर गया घी, इससे स्वाद दुगना हो जाता है। इस सर्दियों में आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। और अगर आपको भी मक्के का रोटी बनाना नहीं आता, इस टेक्निक से आप बनाएं, आपकी रोटी फेल नहीं होगी। तो ये था मेरे पंजाब से स्पेशल रेसिपी, और मैं ये सभी चीजें खाकर तो पंजाब की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।